नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। खबर विस्तार से में खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले 4 तस्वीरें देखते हैं। कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिन पर चर्चा होने वाली है, जिन पर बात करेंगे। इन 4 तस्वीरों से आप समझिए कि क्या है इस वक्त की 4 बड़ी खबरें। पहली खबर आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बनी नई सरकार से जुड़ी है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ग्रहण कर लिया, तो वहीं ओडिशा में शाम के समय मोहन मांझी शपथ ग्रहण करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर शामिल होंगे। दूसरी तस्वीर बलौदाबाजार की है, जहां आगजनी के बाद अब दफ्तरों में साफ सफाई शुरू कर दी गई है। तो वहीं एमपी के भिंड और मुरैना में बीमारी का प्रकोप लगातार जारी है। और चौथी तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले से जुड़ी है, जहां छिंदवाड़ा के जवान की शहादत हो गई है और कई दिग्गजों ने इस पर दुख जताया है। तो दोपहर 3 बजे की ये 4 बड़ी खबरें इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझिए। और सबसे पहली खबर बलौदाबाजार से आपको बता दें, आगजनी मामले में ताजा अपडेट यह है कि पूर्व मंत्री रुद्र कुमार गुरु रायपुर एसपी ऑफिस पहुंच गए हैं। गुरु यहां पर एसपी ऑफिस में धरना दे रहे हैं। गुरु खुद की गिरफ्तारी देने के लिए एसपी ऑफिस पहुंचे हैं। दरअसल बीजेपी ने रुद्र कुमार गुरु सहित कांग्रेस नेताओं पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। और ऐसे में देखिए कि किस तरह से जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे रुद्र कुमार गुरु है, वो रायपुर ऑफिस पहुंच गए और वहां वो अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचे। उनका कहना है कि अगर हमने हिंसा फैलाया है तो हमें गिरफ्तार करो, और सबूत इसका मांगा है उन्होंने। तो इस तरह से वो एसपी ऑफिस पहुंच चुके हैं रायपुर के और वहां पर वो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी का कहना है कि बलौदाबाजार में जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, इस मामले को कांग्रेस नेताओं ने अंजाम दिया है और उन पर ही हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रवि मीरी रायपुर से जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरह से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है अब इस बलौदाबाजार मामले पर कि अब जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं वो खुद एसपी ऑफिस पहुंच गए हैं, क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ अपडेट रायपुर में? प्रतिज्ञा, मैं एसपी ऑफिस के ठीक बाहर हूँ। एसपी ऑफिस का दरवाजा है जो कि बंद है और बगल में आप देखिए गुरु रुद्र कुमार यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। पिछले 2 घंटे से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। क्यों आना पड़ा आपको यहाँ? गिरौदपुरी जो हमारे समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, वहाँ पे असामाजिक तत्वों के द्वारा जोड़ा जैद खान को ना काटा गया। जैद खान मतलब हम उससे बाबा जी का प्रतीक मान के पूरा समाज उसकी ना पूजा करता है। और उस समय हमारी और समाज की मांग थी कि उन असामाजिक तत्वों को कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। इस शासन के नेतृत्व में जिस तरीके से वहाँ पे कार्रवाई हुई, उससे हम और समाज बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए। तो हमारी मांग रही कि ना सीबीआई जांच हो, उच्च स्तरीय। गुरु जी यहाँ पर बैठे हैं 2 घंटे से, कुछ बातचीत हो रही है, क्यों गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो बता दीजिए। वही मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। और एक्चुअल दोषियों को न पकड़ने के बदले कल के तारीख में 3 मंत्रियों के द्वारा यह राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि वहाँ बलौदाबाजार में जो घटना घटी वह उसके पीछे मेरा हाथ है। तो मैं ये तीनों मंत्रियों को मैं पूछना चाहूँगा, क्या वो उसमें भाजपा की ना साजिश नहीं हो सकती? क्या कोई असामाजिक तत्व नहीं हो सकता? क्या ये जो मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए इनके पास कोई सबूत है? ये एक तस्वीर उन्होंने जारी किया जिसमें आप दिख रहे हैं कि वहाँ पर खड़े हैं, उस मंच पर थे आप। निश्चित तौर पे सिर्फ बलौदाबाजार क्या, सिर्फ छत्तीसगढ़ क्या, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ समाज का कार्यक्रम होगा, समाज मुझे याद करेगा तो मैं आशीर्वाद देने के लिए मैं जरूर जाऊँगा। समाज के गुरु होने के नाते 5 मिनट में बिल्कुल गया था। समाज के मांग पे, समाज के न बुलावे पे, मंच पे मैं था 5 मिनट, पर जब मैंने स्पीच ही नहीं दिया, भाषण ही नहीं दिया, तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? जो इतनी बड़ी हिंसा हुई, एसपी कार्यालय, डीएम कार्यालय को आग लगा दी गई, आप इस हिंसा को देख के क्या आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? यह बहुत निंदनीय यह घटना है। हमारा समाज परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी का अनुयायी है, जो सत्य और अहिंसा को मानता है। किसने लगाई होगी? जो सत्य और अहिंसा को मानता है, और सतनामी समाज के द्वारा कभी भी ऐसा हिंसक कार्य नहीं किया जा सकता। यही जांच का विषय है कि न किनके द्वारा किया गया, असली दोषी को पकड़ें, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेके जी बिल्कुल रवि, तो यहाँ पर आप खुद बात कर रहे हैं रुद्र कुमार गुरु से और सुना आप लोगों ने कि उनका कहना है कि घटना बहुत ही निंदनीय है और इसीलिए वो गिरफ्तारी देने आए क्योंकि बीजेपी की तरफ से उन पर इल्जाम लगाए गए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, बलौदाबाजार में कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में आगजनी के बाद अब धीरे धीरे चीजें पटरी पर लौट रही हैं और आज यहां पर साफ सफाई भी शुरू कर दी गई है। मरम्मत का काम किया गया और यहां पर उग्र भीड़ ने 10 जून को जमकर तांडव मचाते हुए दोनों दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया था।
कर दिया था। और अब देखिए किस तरह से इस पर जो है वो काम चल रहा है, साफ सफाई का काम यहाँ पर शुरू कर दिया गया है कलेक्टर और एसपी ऑफिस में। कलेक्टर और एसपी का तबादला भी कर दिया गया, नए कलेक्टर और एसपी अब पहुंच चुके हैं बलौदा बाजार। और किस तरह से ऑफिस की साफ सफाई हो रही है, मरम्मत का काम हो रहा है, उसकी ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तो वहीं बलौदा बाजार में हुई हिंसा पर अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। घटना को लेकर बीजेपी कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों और एमएलए पर हिंसा फैलाने का आरोप लगा है, और जिसमें भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव का भी नाम सामने आ रहा है। और अब उस पर देवेंद्र यादव का जवाब भी सामने आ गया है। विस्तार न्यूज के संवाददाता दिलीप शर्मा ने इसी को लेकर उनसे खास बातचीत की है, जिसका जवाब देते हुए देवेंद्र यादव ने कहा कि वो वहां थे लेकिन वहां से निकल गए थे, साथ ही बीजेपी को चुनौती भी दे दी है। और क्या कुछ कहा है देवेंद्र यादव ने, आप खुद सुन लीजिए। हमारे साथ देवेंद्र यादव है, जो सतनामी समाज के जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें शिरकत किए थे। देवेंद्र यादव जी, बीजेपी ने नया आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस उसके पीछे है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस बात का दुख है कि इस प्रदेश की सरकार जो उसका नैतिक कर्तव्य है, नैतिक धर्म है, उसको छोड़कर आरोप प्रत्यारोप लगाकर राजनीति करने में व्यस्त है। मैंने देखा मंत्री के बयान को, उन्होंने कहा कि देवेंद्र स्टेज पे बैठे थे, भाषण दे रहे थे। मैं आपसे के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मेरी एक तस्वीर दे दीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ, खुला चैलेंज करता हूँ मंत्री जी को और पुलिस प्रशासन के सभी लोगों को, खुला चैलेंज करता हूँ। स्टेज पे खड़ी मेरी एक तस्वीर दे दीजिए, स्टेज से भाषण देते हुए मेरी एक तस्वीर दे दीजिए, मैं मान जाऊंगा, जो बोलेंगे उसको मान जाऊंगा। आप वहाँ पे थे, लेकिन आपको क्या लगता है कि अचानक इतनी बड़ी हिंसा, ऐसे लोग काहे के लिए एकदम ऐसे वो हो गए कि आगजनी जैसे बड़ी वारदात इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा इस तरह से, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि मैं वहाँ पर पहुँचा जब उसके 10 से 15 मिनट बाद मुझे रायगढ़ में एक कार्यक्रम में जाना था, एक गमी के कार्यक्रम में जाना था, तो मैं निकल गया था वहाँ से। और जब मैं रायगढ़ पहुँचने वाला था, मैं रायगढ़ नहीं पहुँचा था, तब मुझे फ़ोन आया कि वहाँ पर ऐसा घटना हुआ है। जब तक हम थे वहाँ पे 10-15 मिनट, तब तक ऐसी कोई बात नहीं थी और शांतिपूर्ण माहौल से सब चीज़ चल रहा था। इसके बाद क्या ऐसी घटना हुई कि ये सब हो गया, ये सब जांच का विषय। तो ये तो भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, जिन्होंने बलौदा बाजार जो हिंसा हुई है, आगजनी हो रही है, इस पर जो आरोप बीजेपी ने लगाया कि कांग्रेस के एमएलए और पूर्व मंत्री का हाथ है, इस पर देवेंद्र यादव ने कहा निष्पक्ष जांच हो, सच्चाई खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज, दुर्ग। वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बलौदा बाजार के कलेक्टर और एसपी को हटाए जाने पर बयान दिया और कहा कि सरकार ने घटना को गंभीरता से लिया है। इस बीच डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 5 साल तक अराजकता फैला कर रखी थी। कांग्रेस के नेताओं ने इस घटना को अंजाम देने में पर्दे के पीछे भूमिका निभाई है और सभी की जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी और नुकसान की भरपाई दोषी से ही कराई जाएगी। बलौदा बाजार की घटना निश्चित रूप से बहुत गंभीर घटना है। सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और कल दिन भर विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियां हुई है और निश्चित रूप से सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। सरकार पूरी गंभीरता से कठोर से कठोर कार्यवाही कर रही है। घटना की विस्तृत जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो वहीं बलौदा बाजार में हुई घटना पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि घटना में सामाजिक नहीं असामाजिक तत्वों का हाथ है। करोड़ों का नुकसान हुआ है तो भरपाई भी दोषियों से ही कराई जाएगी। वहीं जांच में जिन जिन लोगों का नाम सामने आएगा सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सामाजिक नहीं, ये पूर्णतः असामाजिक लोगों का काम है। समाज के लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के न्यायिक जांच की घोषणा के बाद संतुष्टि जाहिर की थी। मुझे तो यहाँ तक भी नहीं लगता कि वो कोई छत्तीसगढ़ के होंगे, मुझे तो यह भी लगता है कि कहीं बाहर के ही होंगे। और इसी बीच इंदौर से आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का शिकंजा कसा है। कॉलोनाइजर और डेवलपर पर प्रशासन ने सख्ती की है। 240 कॉलोनाइजर को
प्रशासन ने नोटिस थमा दिए हैं और बेचने की मंजूरी के 3 साल में करना होता है कॉलोनी का विकास। अनुमति लेने के 3 साल बाद भी कई प्रोजेक्ट अधूरे हैं। नोटिस के बाद कॉलोनाइजर और डेवलपर में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन की सख्ती के बाद कॉलोनी विकास में अब तेजी आने की उम्मीद है और कॉलोनी में प्लॉट लेने वालों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। तो देखिए, आपको बड़ी खबर बता दें इंदौर से, जहां पर अवैध कॉलोनियों पर अब प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। कॉलोनाइजर और डेवलपर पर प्रशासन ने सख्ती की है। 240 कॉलोनाइजर को प्रशासन ने यहां पर नोटिस थमाए हैं। तो देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख करूंगी मैं। पुनीत, जिस तरह से प्रशासन अब कार्रवाई कर रहा है कॉलोनाइजर पर, जिस तरह से नोटिस दिए गए, आगे क्या कुछ कार्रवाई इन पर होगी? जी बिल्कुल, देखिए 7 दिन का समय इन कॉलोनाइजर्स को दिया गया है, जिसमें उन्हें अपने जवाब प्रस्तुत करने हैं। जो हमारी बात हुई है एसडीएम प्रदीप सोनी से, उनका कहना है कि कॉलोनाइजर्स कई बार मतलब हमेशा अनुमति ले लेते हैं, 3 साल में उन्हें पूरा कॉलोनी का विकास करना होता है, लेकिन कॉलोनाइजर अनुमति लेने के बाद प्लॉट बेच देते हैं, विकास नहीं करते, जिसके चलते जो प्लॉट धारक है उन्हें खासा परेशान होना पड़ता है और लगातार शिकायतें इसकी भी आती रही है प्रतिज्ञा। तो अब इस पर प्रशासन सख्त हुआ है और कलेक्टर के आदेश के बाद ये सब नोटिस जारी किए गए हैं 240 कॉलोनाइजर्स को। उनसे पूछा गया है कि आखिर क्या वजह है कि जब उन्हें अनुमति मिल गई है कॉलोनी डेवलपमेंट की, तो 3 साल में उन्होंने विकास पूरा क्यों नहीं किया है। इसके बाद से निश्चित तौर पर कॉलोनाइजर्स और डेवलपर्स में हड़कंप मचा हुआ है और लोग अपना जवाब भी देना शुरू कर चुके हैं। इनमें से कुछ कॉलोनाइजर्स ने जवाब दिया है कि वो अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट वहां पर सबमिट कर चुके हैं, तो कुछ ने जवाब दिया है कि क्या वजह है जिसके चलते उनकी कॉलोनी लेट हो गई। तो अब इन सबको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इनकी जांच की जाएगी कि जो जवाब उनकी तरफ से दिया गया है क्या वह सही है और उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर इंदौर के जो लोग हैं जो अपना घर का सपना देखते हैं कि अपना घर बना सके प्लॉट लेकर, उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जो ये सपना देख रहे हैं कि उनका घर अब बन जाएगा और मिल जाएगा, हो सकता है कॉलोनाइजर जल्द से जल्द इस पर अब काम भी कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं देखिए, ओडिशा में होने जा रहे शपथ ग्रहण शिरकत करने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं और यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसी समारोह में शिरकत करने पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और त्रिपुरा के सीएम मणिक शाह से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम के साथ मंडला से नवनिर्वाचित सीएम फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद थे। तो वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर में हुए आतंकी हमले में छिंदवाड़ा का एक जवान शहीद हो गया। शहीद कबीर दास उइके छिंदवाड़ा के पुलपुल डोह में के रहने वाले थे और हादसे में सीआरपीएफ के कांस्टेबल कबीर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। शहीद कबीर दास उइके 2011 में सीआरपीएफ में शामिल हुए थे। हादसे की खबर मिलने के बाद उनके घर में शोक का माहौल है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के एक जवान के शहीद होने और कुछ सैनिकों के घायल होने पर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कल देर रात जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों ने कायराना हमला किया। इस आतंकी हमले में हमारे एक सीआरपीएफ जवान के शहीद होने और कुछ सैनिकों के घायल होने का दुखद समाचार मिला है। जवाबी कार्रवाई में हमारे वीर सैनिकों ने एक आतंकी को मार गिराया है। बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि शहीद जवान की पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और घायल सैनिकों को शीघ्र ही पूर्णतः स्वस्थ करे। तो वहीं जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में छिंदवाड़ा के जवान कबीर दास उइके शहीद हो गए, जिनके गृहग्राम सांसद विक्की बंटी साहू पहुंचे और सांसद ने सीआरपीएफ में पदस्थ जवान के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया और उनकी शहादत पर नमन किया। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में कल हुए आतंकवादी हमले में छिंदवाड़ा के पुलपुल डोह निवासी सीआरपीएफ जवान कबीर दास शहीद हो गए और इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले छिंदवाड़ा के वीर सपूत पर हमें गर्व है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। दुख की घड़ी में पूरा छिंदवाड़ा परिवार उनके साथ है।
वहीं जल गंगा संवर्धन संरक्षण अभियान के तहत मध्य प्रदेश का जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा की विधानसभा इछावर पहुंचे, जहां उन्होंने काकड़ खेड़ा तालाब पर सभा को संबोधित किया और तालाब के संरक्षण हेतु श्रमदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल स्रोत हमारे देवस्थान के समान है। विस्तार न्यूज से खास बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। गो गंगा संवर्धन योजना के तहत मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट सीहोर जिले के काकड़खेड़ा तालाब में अभियान के तहत पहुंचे। मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे अभियान के बारे में? ये जल गंगा संवर्धन जो मुख्यमंत्री का संकल्प डॉक्टर मोहन यादव जी का है, पूरे मध्य प्रदेश में गांव पे, चौपाल पे, पंच हर गांव पंचायत में चल रहा है। उसी का एक नतीजा है कि हम तालाबों का गहरीकरण करें, सौंदीकरण करें, अतिक्रमण मुक्त करें, पौधे लगाएं, गहरीकरण करें, सौंदीकरण करें और कैचमेंट एरिया जो समाप्त हो गया उसको फिर से चालू करें। क्या क्या चुनौतियां देखते हैं आप इसमें? बहुत सारी चुनौतियां आपको मेरे ज्यादा पता है। अतिक्रमण मुक्त करना है, कैचमेंट एरिया जो समाप्त हो गया उसे चालू करना है, गहरीकरण करना है, पौधे लगाना है, सब चुनौती थे। सीहोर जिले में 160 करोड़ की लागत से सीप कुलाल लिंक परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और आज भी उसमें काम अधूरा पड़ा हुआ है। पूरी जांच कराई जाए। तो ये थे मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश के जितने भी तालाब नहरें हैं इनका संरक्षण संवर्धन किया जाएगा। कैमरामैन विजय के साथ अक्षय शर्मा, विस्तार न्यूज। अगली खबर भोपाल से आपको बता दें, भोपाल में युवा कांग्रेस ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। युवा कांग्रेस ने जबलपुर की तर्ज पर भोपाल में भी निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाने की बात कही थी, लेकिन भोपाल में जिला शिक्षा अधिकारी निजी स्कूलों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऐसे में अगर 24 जून तक कार्रवाई नहीं होती है तो जिला शिक्षा अधिकारी का मुंह काला किया जाएगा। की दुकान से किताबें और स्कूल ड्रेस खरीदनी होगी। इसी के प्रतिरूप जबलपुर में कलेक्टर महोदय ने कार्रवाई की। 200-250 करोड़ का घोटाला सामने आया, बहुत लोग जेल चले गए। भोपाल जो कि एजुकेशन हब माना जाता है, अभी तक कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं है। हवा में समितियां बनाई जा रही है, हवा में कार्रवाई हो रही है। तो उनको हम याद दिलाने आए थे कि आपके मुख्यमंत्री ने आपको यह बताया था, आपने अभी तक किया कुछ नहीं, कार्रवाई क्यों कुछ नहीं की। स्कूलों की फीस भोपाल में 5 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे प्राइवेट स्कूलों की तो फीस है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को चुनौती दी है। ओपी चौधरी ने महंत से सवाल किया है कि वो इस गर्मी में 10 दिन बिना एसी कूलर के रहकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि महंत जी को सुख सुविधाओं की आदत पड़ गई है। उन्होंने ये भी कहा कि वो तो आज भी बिना चप्पल के खेत में चलते हैं। मैं तो बहुत हर्ष और खुशी के साथ बोला था, गर्व के साथ बोला था, मैं एक गवैया आऊँ। नेता प्रतिपक्ष जी बड़े आदमी बन गए हैं, एसी रे उतरा बाहर आए के ओला हिम्मत नहीं हुआ थे, ओला बड़े बड़े सुख सुविधा के आदत पड़ गए हो ही। मैं तो आज भी गवैया बिना चप्पल के गांव के खेत में रोज मोर गाँव में वॉक करता हूँ और बिना एसी कूलर के रह सकता हूँ। चरणदास महंत जी ने चुनौती देता हूँ, ये गर्मी के महीना में 10 दिन तक बिना एसी कूलर पंखा के रह के दिखाए, मैं दिखावे तैयार हूँ। दरअसल छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने ओपी चौधरी पर निशाना साधते हुए उन्हें गवैया कहा था। इसके बाद ओपी चौधरी ने महंत पर पलटवार किया है। सुनिए महंत ने क्या कुछ कहा था। कि ओपी चौधरी जो लिपट गवैया है, अगर उसको गांव की भाषा समझ में नहीं आती तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकता, मगर वो खरबूजा को देख के खरबूजा जैसे रंग बदलता है, उसी तरीके से भाजपा में आकर वो रंग बदलने लग गया। उसको मैं चेतावनी देता हूँ कि वो छत्तीसगढ़िया ही बना रहे, वो मत संगत में पड़ेगी। अगली खबर भिंड से है, जहां दूषित पानी मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। मरीजों से मुलाकात की, बीएमओ को बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए। पटवारी समेत कर्मचारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए हैं। दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत हो गई थी और 70 लोग बीमार हो गए, जिसके बाद अब कलेक्टर ने ये मामले में संज्ञान लिया है। दूषित पानी पीने की वजह से लोगों की मौत और कई लोग बीमार हो गए, जिसकी वजह से भिंड कलेक्टर ने अब संज्ञान में लेते हुए बीएमओ को बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं और पटवारी समेत कर्मचारी को सस्पेंड करने के भी निर्देश दिए हैं।
इंदौर के परदेसीपुरा थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां थाने से एक दुष्कर्म का आरोपी फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने परदेसीपुरा थाने का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए थाना प्रभारी पर रुपए लेकर आरोपी को भगाने का आरोप लगाया है। उस आरोपी को थाने पर पुलिस कस्टडी में लाया गया था और बाद में किसी प्रकार से मौका अवसर पाकर के आरोपी थाने से भाग गया। पुलिस ने इसमें भी जो आरोपी है उसके विरुद्ध में भी अपराध पंजीबद्ध किया है और अलग अलग टीम भी लगाई गई है और जो सभी टीम पुलिस की जो टीम है लगातार लगी हुई है और शीघ्र इस आरोपी को पुनः गिरफ्तार। गुना से सांसद निर्वाचित होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा की सीट रिक्त घोषित हो गई है और अब इस रिक्त सीट पर उपचुनाव होंगे। विधानसभा में संख्या के हिसाब से खाली होने वाली राज्यसभा की सीट फिर बीजेपी के खाते में जाना तय है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी एक बार फिर जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर उम्मीदवार तय करेगी। फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने दलित, ओबीसी और महिला कार्ड खेला था। इस बार ठाकुर या ब्राह्मण कोटे से ये पद भरे जाने की संभावना ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट खाली हो गई और उस सीट पर अब देखिए राज्यसभा की सीट में रेस में कौन कौन है। केपी यादव, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जयभान सिंह पवैया, रमाकांत भार्गव, ये वो नाम जो राज्यसभा सीट की रेस में है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब लोकसभा चुनाव जीतकर संसद चले गए। ऐसे में राज्यसभा की सीट खाली हो गई है। अब आपको मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग फर्जीवाड़े के बारे में बताते हैं। यहाँ 13 कॉलेज ऐसे हैं जहां मार्कशीट लेने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि नर्सिंग काउंसिल ने स्पीड पोस्ट से मार्कशीट भेजी है, लेकिन इन मार्कशीट को जब किसी ने भी नहीं लिया तो फिर से ये मार्कशीट वापस भोपाल लौट आई है। इन 13 कॉलेजों में मुख्य तौर पर ग्वालियर, इटारसी, पन्ना, मुरैना, छिंदवाड़ा के कॉलेज शामिल हैं। तो देखिए जो खबर निकलकर सामने आई थी नर्सिंग कॉलेज में फर्जीवाड़े की खबर, अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट आया जहां पर 13 कॉलेजों में मार्कशीट भेजे गए, लेकिन वहां पर रिसीव करने वाला कोई नहीं है और बैरन लौट रही है मार्कशीट वहां से। एमपी में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। अगले सत्र से एमबीबीएस, बीडीएस करने वाले छात्रों को बॉन्ड नहीं भरना होगा। पहले इन मेडिकल छात्रों को 30 लाख रुपए का लिविंग बॉन्ड भरना होता था। तो आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, मध्य प्रदेश में अब सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए ये बड़ी खबर है कि अगले सत्र से एमबीबीएस और बीडीएस करने वाले छात्रों को बॉन्ड अब नहीं भरना होगा और पहले इन मेडिकल छात्रों को 30 लाख रुपए का लिविंग बॉन्ड भरना होता था, लेकिन अब कोई अगले सत्र से इन्हें बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें जहां पर मध्य प्रदेश में सरकार, आपको दिखाएं कि देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश, जहां एमबीबीएस और बीडीएस छात्रों को ये बड़ी राहत मिली है। अभी तक सभी राज्यों में बॉन्ड भरना होता है, लेकिन मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य, दूसरा एमबीबीएस से बीडीएस के छात्रों को पहले बॉन्ड भरना होता था और अब ये राहत मिली है उन्हें कि अब उन्हें ये बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। भिंड जिले के फूप कस्बे में दूषित पानी पीने की वजह से 70 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई। वहीं 2 बुजुर्ग समेत एक नाबालिग बच्ची की मौत हो गई। आपको बता दें कि सालों पहले बिछी पानी की पाइपलाइन जगह जगह लीकेज होने की वजह से लोगों के घरों तक दूषित पानी पहुंच रहा है, जिसके चलते लोग बीमार हो रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य और नगर पालिका अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन कलेक्टर ने इस पूरे मामले पर अब संज्ञान ले लिया है। वार्डों में पानी, हमारे वार्ड में बहुत गंदा पानी आ रहा है। नाला का कना चौक है, नाले का गंदा पानी पाइपों में भर के आ रहा है, इसलिए लोग बीमार हैं, संक्रमित हो रहे हैं। यहाँ का नगर पालिका का अमला कोई ध्यान नहीं दे रहा है, नालों की सफाई नहीं है। जब नल शुरू होते हैं तब थोड़ा गंदा पानी आता है। गंदा पानी आने से कुछ लोग यहाँ बीमार हो रहे हैं, उनको उल्टी और दस्त की शिकायत हो रही है, कुछ को इन्फेक्शन हो रहा है। या क्या क्या बम्बे की सफाई नहीं हुई, इसमें से लाइनें हैं, पानी रुका हुआ है, जाम पड़ा है वो नाला पूरा, इसलिए वो लाइनों में पानी आता है और गंदा पानी आ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।